गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिसीज़ के बारे में देखने वाले हैं। मलेरिया, एमीबियोसिस और एस्केरिसिस। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन डिसीज़ होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम करता है और प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज स्पोरोजोइट। इन्फेक्शियस फॉर्म होती है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से आता है। और द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिन सब्सटेंस हीमोजोइन। और टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है? हीमोजोइन, जो कि किसकी वजह से, किसके रप्चर की वजह से होता है? आरबीसी की वजह से, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है? सर्दी हो जाती है और बुखार हो जाता है। और रिकमिंग एवरी 3 to 4 days। और वो कब तक रहता है? 3 से 4 दिन तक रहता है, ठीक है। और एमोबियोसिस मतलब क्या होता है? एमीबियोसिस में एंटामीबा हिस्टोलिका इज़ अ प्रोटोजोन पैरासाइट। तो ये किसकी वजह से होता है? एंटामीबा हिस्टोलिका। और ये क्या है? प्रोटोजोन पैरासाइट होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ये किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ह्यूमन के, विच कॉज एमोबियोसिस डाइसेंट्री, जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, क्रैम्प्स हो जाएगा, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। इसके हीमोफ्लाई मैकेनिकल कैरियर्स होती है। एस्केरेसिस जो होती है हेलमिंथेसिस डिसीज़ होती है। पैथोजन एस्केरेसिस होता है राउंड वॉर ऑर्गन स्ट्रक्चर अफेक्टेड इंटेस्टाइन को करता है ये। सिम्टम्स इसकी क्या होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग होता है, फीवर होता है, मस्कुलर पेन होता है, अनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। थैंक यू।